सीधा सरकलम करती है सऊदी हुकूमत। सबक आमोज है हर उस इंसान के लिए जो ट्रैवल करता है। मुल्कों से लोग आके जादू टोने कर रहे होते हैं। मतलब ये कौन लोग हैं, इनको अल्लाह का खौफ नहीं है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे जो हरकतें पाकिस्तानियों ने सऊदी अरेबिया जाके की। वो न्यूज़ सबने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, किस तरह से पाकिस्तानी यहाँ पे ट्रैवल एजेंट को पैसे दे के उम्रे का वीज़ा लगवा के सऊदी अरब जाके भीख मांगते रहे। और सऊदी अरब इतना परेशान था, इतना तंग आ गया कि उसने जो वीज़ाज हैं वो भी लिमिट कर दिए। मतलब उन लोगों की वजह से जो बेचारे दूसरे मुसलमान हैं पाकिस्तान में मौजूद, जो चाहते हैं कि वहाँ जाकर उम्रा करें, उनके लिए भी डिफ़िकल्टीज़ जो है मज़ीद बढ़ गई। उसके बाद जो है जी पता चलता है कि एक और काम शुरू हो गया है। इतनी शर्म की बात है कि बताते हुए भी शर्म आती है कि हम क्या अपना इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं दुनिया में। ये सारा गन तो यहाँ पे तो था ही। यहाँ पे तो आप घर से बाहर निकलो तो आप भिखारी इस तरह मक्खियों की तरह आपको चिमड़ जाते हैं, ठीक है। और यही काम सऊदी अरब में भी वो कर रहे थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। हुआ कुछ इस तरह से कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उस वीडियो में दिखाया ये जा रहा है कि एक इंडोनेशियन या मलेशियन आदमी है। और आपको पता है ये जो लोग होते हैं बड़े बहुत नज़र आते हैं आपको उम्रे पे सऊदी अरब में, और बहुत सिंपल से, सादे से, सॉफ्ट स्पोकन से, तबीयतन बहुत अच्छे लोग होते हैं। अब ये जो है दिखाया ये जा रहा है इस वीडियो के अंदर कि एक आदमी है इंडोनेशियन, और वो जो है उसने हाथ पकड़ा हुआ है एक औरत का। और उस जो वीडियो वायरल हुई है उसका टाइटल जो था वो ये था कि जेब कतरी करते हुए, यानी कि वो उसकी जेब में से चीज़ चोरी कर रही थी, एक पाकिस्तानी औरत, और इस टाइटल के साथ की वीडियो बेइंतहा वायरल हुई। अब इन खातून के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये खातून जो हैं उम्रे का वीज़ा लगवा कर वहाँ पहुँची हुई थी हरम में। सोचें ज़रा, मतलब ये कौन लोग हैं, इनको अल्लाह का खौफ नहीं है कि अल्लाह का घर है वहाँ। तो पैर रखते हुए भी इंसान सोचता है कि यार इतनी मुकद्दस जगह पे पैर कैसे रखें, और वहाँ जाके भी ये जेब कतरी कर रही हैं, भीख मांग रहे हैं। चलो भीख मांगने वाला तो चैप्टर चल ही रहा था, मतलब अब चोरियां शुरू कर दी हैं। और बड़े अफसोसनाक बात है, शर्म आती है अपने पाकिस्तानी होने पे कि किस किस्म के लोग इस मुल्क में हैं और लोग क्या कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। दिन ब दिन मज़ीद बदनाम हो रहा है। मुल्क का नाम तो पहले से ही बदनाम था, जो सिचुएशन मुल्क में चल रही है, लेकिन अब तो आप कह लें कि कहीं का नहीं छोड़ा इन लोगों ने। अब सऊदी अरेबिया जो है वो वैसे ही इतना ज़्यादा परेशान है इतने अरसे से, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है दूसरे मुल्कों से लोग आके जादू टोने कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे मंशियात बेची जा रही हैं, ड्रग्स का मामला, उसको लेके सऊदी अरब बहुत परेशान है। जबकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कितना सख्त है, वहाँ पे कोई मजाक नहीं है। तो सऊदी अरब वाले बेइंतहा तंग हैं इस सिचुएशन से। अब जो है ये नई चीज़ वायरल हो गई है कि जी खातून जो है पाकिस्तानी वहाँ पे उम्रा करने गई हैं और वो किसी की जेब में से चीज़ चोरी कर रही है। बड़े अफसोस की बात है, शर्म आनी चाहिए, और बिल्कुल सख्त से सख्त इनको सज़ा देनी चाहिए। सऊदी अरब ने तो बार बार नोटिस दिए, पाकिस्तान को बार बार कहा है कि हम तो बिल्कुल ना होने के बराबर अब आपको वीज़ाज देंगे, क्योंकि जो पाकिस्तानी आके वहाँ पे कर रहे हैं ये हम टॉलरेट नहीं कर सकते। वी हैव ऑलरेडी गिवन सो मैनी चांसेस टू देम। आपको पता है कि जब उम्रा करने जाते हैं तो एहराम पहना होता है, तो कोई जेब तो होती नहीं है, लेकिन लोगों ने एक बेल्ट सी पहनी हुई होती है, उसके अंदर पॉकेट होती है, और उसमें वो अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है वो रख लेते हैं। तो ये जो है उसको काट रही थी। अब इस बंदे ने जो है उनको पकड़ लिया और उसके बाद शोर डाल दिया। वीडियो भी बन रही थी कि जी पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। और ये जो खातून है इन्होंने कहा नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन उसने पुलिस को बुला के छोड़ा, ठीक है। अब आगे क्या हुआ उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला। लेकिन ये जो वीडियो है ये इंडोनेशिया में और सऊदी अरेबिया में, अब पाकिस्तान में वायरल हो चुकी है। इस हद तक वायरल हो चुकी है यानी कि पाकिस्तान का मजीद नाम जो है वो ख़राब हो चुका है। अब सोचें अल्लाह के घर जाके ये लोग ये काम कर रहे हैं। अब जो दूसरी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी इंतहाई अफसोसनाक है, और बल्कि सबक आमोज है हर उस इंसान के लिए जो ट्रैवल करता है, मुल्क से बाहर जाता है। होता कुछ इस तरह से है कि सऊदी अरेबिया में एयरपोर्ट पर जो उम्रे की फ़्लाइट्स आ रही होती हैं, तो एक खातून उम्रे के लिए सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुँचती हैं।
अच्छा, जब वो पहुंचती हैं तो देखा जाता है कि उनके साथ जो सामान है वो बे इंतहा है, मतलब वो जो बैग्स हैं 30 केजीज के वो ज़्यादा हैं। अब 15 दिन के लिए अगर कोई आता है तो वो इतने ज़्यादा बैग्स क्यों लेकर आएगा। अच्छा, अब इन खातून से जब पुलिस वाले ये पूछते हैं कि ये जो सारा सामान है ये आपका है, तो ये कहती हैं बिल्कुल मेरा है। फिर जब इनसे ये पूछा जाता है कि आपको पता है कि इसके अंदर क्या है, तो वो ये कहती हैं कि मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है। अब ये खातून देखने में इंतहाई मासूम लग रही थी और पुलिस वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ ये कर रही हैं, बल्कि उनको ये लगा कि शायद इनके हाथ भिजवाया जा रहा है और इनको इल्म नहीं है कि इसके अंदर क्या है। लेकिन ये जो खातून थी ये जानती थी कि ये क्या लेकर आ रही हैं। और आपको पता है कि अगर ड्रग का कोई केस हो या कत्लो गारतगिरी का कोई केस हो या फिर जादू टोने वाला कोई मामला हो, तो ऐसे केसेस में आपका सीधा सीधा सर कलम करती है सऊदी हुकूमत, जो कि बहुत अच्छा करती है। तो इस औरत ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया कि जी हाँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ सारी चीज़ों की। अच्छा, अब जो है मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि बड़ा ऐसा होता है कि लोग जो है ना, जो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जो पैसा नहीं होता, प्रिविलेज्ड नहीं होते हैं, उनको इन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके हाथों चीज़ें भिजवाते हैं। ठीक है, वो चीज़ चली गई तो फ़ायदे ही फ़ायदे, नहीं पहुंची तो जी पकड़े गए तो बस पकड़े गए, बात ख़त्म। और ख़ुद जो है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो छुपा लेते हैं। इस तरह पहले भी हुआ है, एक बार फिर हुआ। अब ये जो खातून थी, पता नहीं इनकी क्या मजबूरी थी, क्या मसला था, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन अभी ये पता चला है कि इनका सर कलम कर दिया गया है। कोई भी चीज़ अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से देखें, या तो कोशिश करें कि साफ मना कर दें। लोग साफ मना कर देते हैं, कभी भी किसी की कोई चीज़ नहीं लेके जाते, स्पेशली अगर कोई बहुत पैक्ड चीज़ है। बाज़ औक़ात लोग खाने भिजवा रहे होते हैं 10 पैक करके, ऐसा रिस्क मत लें। आजकल का वो दौर नहीं है कि आप किसी पे भरोसा कर सकें। ये भरोसा ही होता है जो इंसान को मरवा देता है। और आप देख लें, सऊदी अरब का इतना सख्त लॉ है। अब उस औरत ने पता नहीं क्या सोच के क्यों ये सब कुछ किया, लेकिन वो पकड़ी गई और उसका अभी पता चल रहा है कि जी सर कलम हो गया है। तो ये दो लेटेस्ट खबरें हैं सऊदी अरब से, और वहाँ पे क्राइम जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब आप सोच लें, भिखारियों वाला मामला जो है वो किस हद तक हाईलाइट हुआ पूरी दुनिया में। भिखारी वहाँ पे 10-10 लाख रुपए पर डे कमा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे लोग दे रहे थे तो उनको पैसा मिल रहा था नेचुरली। तो उन्होंने एक अपना सही कारोबार बना लिया था कि बस जाओ, वीज़ा लगवा के उम्रा करो और पैसे कमाओ। और दूसरे भी क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो सऊदी अरब वाले इस वक्त बहुत परेशान हैं, और ये ना हो कि मुकम्मल तौर पर ही एंट्री बंद कर दी जाए, इन चंद लोगों की वजह से सबके लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाए। तो बस अब जो सूरत हाल है, लगता तो यही है कि सऊदी अरेबिया जो है ना, मुकम्मल तौर पर एंट्री बैन कर देगा पाकिस्तानियों की, और जो दीगर मुल्कों से लोग आ रहे हैं और क्राइम कर रहे हैं उनकी, बिकॉज क्राइम जो है उसको कंट्रोल करना सऊदी अरब के लिए मुश्किल हो गया है, जबकि वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। सो ये थी लेटेस्ट कुछ न्यूज़ सऊदी अरेबिया से, और आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।